देखो यार, आज के टाइम पे हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा हम सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर अपलोड करते हैं। हम किससे मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, आज हम किस लोकेशन पे हैं, किस एयरपोर्ट पे हैं, किस रेलवे स्टेशन पे हैं, किस बस स्टैंड के ऊपर है, हम ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने सोशल मीडिया ऐप पे अपलोड करते हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा चाह रहा कि इसमें कोई बुराई है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे साइबर क्रिमिनल्स हैं जो सिर्फ इन्हीं इंफॉर्मेशन का यूज़ करके साइबर क्राइम करते। हमारे मोबाइल फ़ोन में हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, इमेजेस, वीडियोस जो हम कैप्चर करते हैं रेगुलर बेसिस में, वो सब होते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं, हमारी पर्सनल ईमेल्स होती हैं, हमारे मोबाइल बैंकिंग जैसे ऐप्स अवेलेबल हैं हमारे फ़ोन के अंदर। मोबाइल एक पर्सनल डिवाइस है ना, और अगर आप समझो कि वो मोबाइल फ़ोन हैक हो जाए तो आपकी सारी डिटेल उन लोगों के पास चले जाएंगे। तो इन सबसे बचने का सिर्फ एक साधन है, सतर्कता। अगर आप सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी का एक ऑप्शन होता है, तो आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को लॉक करके रखिए। सिर्फ उन दोस्तों के साथ रखिए जिनको आप अच्छे से जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने लॉक कर दिया तो कोई थर्ड पर्सन जो अभी आपकी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है वो आपको नहीं देख पाएगा। वो आपका अकाउंट देख सकता है, लेकिन विदाउट आपकी परमिशन के वो आपको फॉलो नहीं कर सकता है, आपके कंटेंट को नहीं देख सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके साथ में साइबर फ्रॉड हो जाता है, जो कि आज का इस वीडियो का टॉपिक है, तो आप क्या हेल्प ले सकते हैं, कहाँ जाना होगा, किसको शिकायत करनी होगी, ये सारी डिटेल आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त संजीव और आप देख रहे हैं अनलॉक डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों, इस वीडियो के एंड पे मैंने कुछ ऑडियो क्लिप्स लगाई हैं जो कि गवर्नमेंट ने ही अपनी वेबसाइट पे अपलोड किए हैं, जहाँ पर वो एग्जांपल्स के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का साइबर क्राइम आपके साथ हो सकता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप पूरा वीडियो देखने के बाद उन क्लिप्स को ज़रूर सुनिएगा, बहुत हेल्प होगी आपकी उनको देख के। दोस्तों, अगर किसी के साथ भी साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड होता है तो उसको चुप रहकर नहीं बैठना है, अपनी आवाज़ उठानी है। और इसका ही एक प्लेटफॉर्म है cybercrime.gov.in। इस पोर्टल पे जाके आप आसानी से अपनी रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। तो अभी आपके सामने जो विंडो ओपन है, ये इस पोर्टल का इंटरफेस है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लर्न अबाउट साइबर क्राइम और दूसरा है फाइल ए कंप्लेंट। अगर आप साइबर क्राइम के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो लर्न अबाउट साइबर क्राइम के ऑप्शन को क्लिक करके आप उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ कंप्लेंट दर्ज कराना है तो फाइंड ए कंप्लेंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। यहाँ पर आपको एक मैसेज बॉक्स देखने को मिलेगा जिसमें ये लिखा गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्यूरेट और करेक्ट होनी चाहिए। इसके बाद नीचे दिए गए आई एक्सेप्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होकर आई है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है रिपोर्ट साइबर क्राइम रिलेटेड टू वुमेन एंड चाइल्ड और दूसरा है रिपोर्ट साइबर क्राइम। तो जो पहला ऑप्शन है उसमें दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, रिपोर्ट एनोनिमसली और दूसरा है रिपोर्ट एंड ट्रैक। रिपोर्ट एनोनिमसली का मतलब ये है कि आप अपनी पहचान को छुपाकर कोई शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं। तो चलिए पहले इसी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होकर आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने कंप्लेंट की कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए बोला गया है कि किस कैटेगरी में आपकी कंप्लेंट आती है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन हैं। मैं यहाँ पर अभी पब्लिशिंग एंड ट्रांसमिटिंग सेक्सुअल ऑब्सेंस मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ये एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आपको डेट ऑफ इंसिडेंट कि जब ये इंसिडेंट हुआ था उसकी डेट क्या थी वो देना है। उसके साथ में क्या टाइमिंग था वो बताना है, राइट। अगर आपने एक या दो दिन के बाद ये रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बताएंगे कि आपने ये रिपोर्ट एक या दो दिन में क्यों किया। इसके बाद आपको किस स्टेट के अंदर ये इंसिडेंट हुआ है वो बताना है। इसके बाद क्या डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद कौन सा पुलिस स्टेशन इस एरिया में आता है उसके बारे में बताना है। ये इंसिडेंट कहाँ पर हुआ है उसके बारे में बताना है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं ईमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे ईमेल ले लेता हूँ।
यहाँ पर आपको वो ईमेल आईडी बतानी है जिस पर आपको ये फ्रॉड किया गया है, राइट। उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रूफ है, जैसे कि कोई इमेज, कोई मीडिया फाइल या फिर कोई पीडीएफ फाइल, आप उसको यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चूज़ फाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा और आप डायरेक्टली यहाँ पर से अपने इमेज या फिर कोई भी पीडीएफ है उसको यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट में नीचे आपको एक ब्लैंक बॉक्स दिया गया है जहाँ पर आपको कम से कम 200 कैरेक्टर के अंदर उस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताना है। मैक्सिमम आपको 1500 कैरेक्टर का स्पेस यहाँ पर मिलता है। जब ये पूरा फॉर्म आप फिल कर देते हैं उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया फॉर्म ओपन होगा जो है सस्पेक्ट डिटेल्स। आपको यहाँ पर सस्पेक्ट का नेम डालना है। यहाँ पर अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है उसकी, जैसे कि उसकी ईमेल आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट नंबर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर आप उनमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन आप जानते हैं तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात स्पष्ट तौर पे बताई गई है कि आपको सस्पेक्ट का मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन नहीं करना है। प्लीज़ डू नॉट शेयर सस्पेक्ट मोबाइल नंबर इन अदर फील्ड, राइट। तो आपको यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस पता है तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल के उसे ऐड कर देंगे। इसके बाद नीचे दी गई चूज फाइल के ऊपर जाकर अगर आपके पास सस्पेक्ट का कोई फोटोग्राफ है तो आप उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो ये जो फोटोग्राफ होगा वो जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका जो मैक्सिमम साइज है वो 5 MB का होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ओपन बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से आपको अपनी फाइल सेलेक्ट करनी है, नीचे दिए गए ओपन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और आपकी फ़ाइल यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास कोई अदर डिटेल है सस्पेक्ट को लेकर तो आप उसे यहाँ पर बता सकते हैं इस खाली बॉक्स के अंदर। यहाँ पर आपको 250 कैरेक्टर का स्पेस दिया गया है। इसके बाद प्रीव्यू एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आप अगले स्टेप पर जा सकते हैं। अब आपके सामने प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आपको जो पहले 2 फॉर्म्स हैं अपने डिटेल फिल की है उसकी पूरा प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं भरी है। उसके बाद नीचे दिए गए एंटर कैप्चा के अंदर आपको कैप्चा फिल करना है। यहाँ पर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एग्री का ऑप्शन जहाँ पर अवेलेबल है। अगर यहाँ पर मैंने कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है तो मैं लायबल हूँ इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सही इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और उसके बाद आपको आई एग्री चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और नीचे दिए गए कन्फर्म एंड सबमिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको एक कंप्लेंट आईडी जनरेट हो जाती है। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में, रिपोर्ट एंड ट्रैक। ये ऑप्शन और रिपोर्ट साइबर क्राइम ऑप्शन दोनों सेम से हैं। आप दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। मैं आपको अभी रिपोर्ट एंड ट्रैक ऑप्शन को फिल करके बता देता हूँ। सेम प्रोसेस आपको दूसरे ऑप्शन रिपोर्ट एंड साइबर क्राइम के लिए भी यूज़ करना है। रिपोर्ट एंड ट्रैक ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अगर आप पहली बार इस पोर्टल का यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू यूज़र का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको अपना स्टेट का नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा उसको इस बॉक्स के अंदर फिल करना है। इसके नीचे वाले बॉक्स में आपको कैप्चा फिल करना है एंड सबमिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप इसी ऑप्शन को, यहाँ पर आपके पास अकाउंट है तो यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपकी जो लॉगिन आईडी है वो आपको यहाँ पर डालनी है। नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा, वो आपको इस बॉक्स में फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको नीचे वाले बॉक्स के अंदर जो कैप्चा दिया गया है वो फिल करना है एंड सबमिट करके आप इस पोर्टल के अंदर लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको अपने कंप्लेंट की कैटेगरी बतानी है कि आपकी कंप्लेंट किस कैटेगरी में आती है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसिडेंट डेट बताना है कि ये इंसिडेंट आपके साथ में कब हुआ है। तो यहाँ पर आपको अपनी डेट और जो टाइम है वो आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद अगर आपने
इस कंप्लेंट को रिपोर्ट करने में देरी की है? अगर हाँ तो यस पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अगर नहीं किया है तो नो ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद ये इंसिडेंट कहाँ पे हुआ है उसके बारे में बताना है, जैसे कि ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जहाँ पे भी ये आपके साथ फ्रॉड हुआ है उसके बारे में आपको बताना है। मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे ईमेल लेके चलता हूँ। क्योंकि मैंने ईमेल सेलेक्ट किया तो इन्होंने ईमेल आईडी मांगा कि किस ईमेल आईडी के ऊपर आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद नीचे चूज फाइल का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको सपोर्टिंग एविडेंस देने होंगे, मतलब जैसे कि कोई फोटो हो गया आपके पास, कोई मीडिया फाइल होगी आपके पास, कोई पीडीएफ फाइल हो गई, आप उसको अपलोड करके अपने केस को मजबूत कर सकते हैं। तो यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी फाइल सेलेक्ट करेंगे और नीचे दिए गए ओपन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप अपनी फाइल यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको एक ब्लैंक बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर आप पूरे इंसिडेंट को लिख के बताएंगे कि एक्चुअल में आपके साथ में क्या हुआ है। आपको 1500 कैरेक्टर का स्पेस यहाँ पर मिला है और कम से कम 200 कैरेक्टर में आपको अपनी बात जरूर रखनी होगी। उसके बाद नीचे दिए गए सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे। अब आपके सामने सस्पेक्ट डिटेल का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर आपको सस्पेक्ट का नाम बताना है। अगर आपके पास कोई उसके डिटेल्स हैं, जैसे कि उसकी ईमेल आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी ऐसा कार्ड जो गवर्नमेंट ने इशू किया हो, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के डिटेल यहाँ पर मेंशन है। जो भी आपके पास है आप वो यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं ईमेल लेके चलूँगा, यहाँ पर आपको उस ईमेल आईडी के बारे में बताना है और साइड में दिए गए ऐड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके हम इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके बाद नीचे आपको चूज फाइल का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर सस्पेक्ट का अगर आपके पास फोटोग्राफ है तो वो आपको अपलोड करना है। जो फोटोग्राफ है वो जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका जो मैक्सिमम साइज है वो 5 MB का होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको अपने इमेज सेलेक्ट करना है, ओपन पे क्लिक करके उसको अपलोड कर देना है। नीचे दिए गए अगर आपके पास उसका एड्रेस है सस्पेक्ट का तो आप यस पे क्लिक करके एड्रेस दे सकते हैं, नहीं है तो नो पे आप उसको छोड़ दीजिए और नीचे दिए गए सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ये फॉर्म है कंप्लेंट डिटेल्स। यहाँ पर आप चेक करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है वो प्रॉपर फिल हुई है कि नहीं हुई है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर करेक्ट है या नहीं है। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद रिलेटिव का नाम बताना है, जैसे फादर, मदर, स्पाउस, इनमें से जो भी हैं, जिसका भी नाम आप मेंशन करना चाहते हैं आप यहाँ कर सकते हैं। आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपना एड्रेस मेंशन करेंगे। विक्टिम के साथ आपका क्या रिलेशन है, अगर आपके साथ में ही कोई फ्रॉड हुआ है तो आपको सेल्फ रखना है। अगर आप अपने किसी रिलेटिव के लिए कंप्लेंट डाल रहे हैं तो उस रिलेटिव के बारे में यहाँ पर बताना है। इसके बाद कोई भी नेशनल आईडी उस विक्टिम का यहाँ पर अपलोड करना है। चूज फाइल का ऑप्शन है, अगेन आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, ओपन करके उसको अपलोड कर देना है और नीचे दी गई सेव एंड प्रीव्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब आपके सामने प्रीव्यू आ गया है। यहाँ पर आपको देखना है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है वो प्रॉपर्ली अपडेट है। अगर प्रॉपर्ली अपडेट है तो नीचे आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करके कंफर्म एंड सबमिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप इस रिपोर्ट को फाइल कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक कंप्लेंट आईडी या रेफरेंस आईडी जनरेट कर दिया जाएगा, जिसकी हेल्प से आप उस कंप्लेंट के ऊपर क्या प्रोग्रेस हो रही है वो आप चेक कर सकते हैं। नॉर्मली इस पोर्टल के ऊपर दी गई कंप्लेंट्स का निवारण बहुत जल्दी से हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि जो निवारण आपको दिया गया है वो सही नहीं है या फिर आपके कंप्लेंट के ऊपर जो प्रोसेस है वो बहुत धीरे चल रहा है, तो आप इस पोर्टल के ग्रेवेंस और नोडल ऑफिसर से मुलाकात कर सकते हैं। उनको अपनी शिकायत के बारे में बता सकते हैं। उनकी इंफॉर्मेशन ऊपर कॉन्टैक्ट के ऊपर मिल जाती है। यहाँ पर आप स्टेट का नाम, नोडल ऑफिसर नेम, ग्रेवेंस ऑफिसर नेम के द्वारा सर्च भी कर सकते हैं, वरना आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके अपने स्टेट के अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं कि कौन से नोडल ऑफिसर आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं, राइट, और उनको उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी और उनके ऑफिस कॉन्टैक्ट नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी परेशानी के बारे में बता सकते हैं। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं वो IPS अधिकारी हैं। आप
यहाँ पर अपनी शिकायत अगर बताएंगे तो 100% आपकी शिकायत का निवारण आपको मिल जाएगा, या फिर वो आपको आपकी शिकायत के अकॉर्डिंग अच्छे सुझाव प्रदान कर पाएंगे। इस वीडियो के एंड पे मैंने कुछ ऑडियो क्लिप्स लगाई हैं जो कि भारत सरकार द्वारा जारी की गई हैं। शिखा, चल शॉपिंग चले, मैं हॉलिडे पर जा रही हूँ। अरे अचानक प्लान बन गया? हाँ, कल ही मुझे ईमेल आया था, उसमें लिखा था मैंने 5 दिन का हॉलिडे जीता है। बस क्रेडिट कार्ड की डिटेल दी और हॉलिडे बुक हो गया। जल्दी से अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करा। मैं भी इस चक्कर में एक बार 20,000 रूपए गवा चुकी हूँ। कभी किसी अनजान को अपने बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी ना दें। ऐसे ऑफर्स के झांसे में ना आएं। और अगर आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ हो तो इसकी जानकारी अपने बैंक को तुरंत दें और कार्ड ब्लॉक कराएं। क्या हुआ सीता, तुम कुछ उदास लग रही हो? मेरे नाम से किसी ने फेसबुक पेज बनाकर उस पर अश्लील चीजें पोस्ट कर रहा है। पेज पर उसने हमारी फोटो भी लगा रखी है। इससे दोस्तों और रिलेटिव्स में हमारी बहुत बदनामी होगी। तुमने किसी के साथ अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर तो नहीं की? मुझे याद आया कि पिछले सप्ताह ऑनलाइन चैट करते हुए मैंने अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर इत्यादि एक नए ऑनलाइन फ्रेंड के साथ शेयर किए थे। बस यही हो गई ना तुमसे भूल। तुरंत फेसबुक हेल्प पर जाकर फेक अकाउंट की रिपोर्ट करो। सावधान, अनजान व्यक्ति से कभी भी अपनी निजी जानकारी शेयर न करें। आपकी सतर्कता एवं सावधानी आपको साइबर क्राइम से बचने में मदद कर सकती है। सर, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया। सर, आपको लॉटरी के नंबर बता सकता हूँ? मैडम, आपने कॉन्टेस्ट जीता है, बस आपकी बैंक डिटेल्स दीजिएगा। ऑफर ये है कि आपको देने होंगे 20,000 रूपए और 3 महीने में आपको मिलेंगे 40,000 रूपए। फोन और मैसेज पर मिलने वाले ऐसे सभी ऑफर स्कैम, फ्रॉड की श्रेणी में आते हैं। बहकावे या लालच में कभी भी ऐसे मैसेजेस, ईमेल व फोन कॉल्स का जवाब ना दें। सावधान रहें और दूसरों को भी सावधान करें। आपकी सतर्कता एवं सावधानी आपको साइबर क्राइम से बचने में मदद कर सकती है। साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतें www.cybercrime.gov.in पर दर्ज कराएं। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोस्तों, आपने ये पूरा प्रोसेस देखा। आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं वहाँ पर आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दूंगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन सभी के पास होना ज़रूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे को मोटिवेट कर सकते हैं कि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए और बनाकर लेकर आएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।